पुनः हमारी उपस्थिति चुनावी माहौल में पटना जंक्शन पे है। मुद्दा से हट के आज जो मुद्दा हो रहा है बार बार चुनावी जिंदाबाद जिंदाबाद, इस बीच में भी हम बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। वही शिक्षा जिसका हमारा अधिकार हर कोई को होना चाहिए, और शिक्षा का ये अभाव है जो हम अपने बातों पे संयमता नहीं रख सकते। विरोध होना चाहिए लेकिन अपनी बातों को मर्यादा रख के, वरना बोलने और गाली देने तो किसी को भी आता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हम आम लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं, क्या विरोध हम मर्यादा में रह के नहीं कर सकते हैं? और इस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें शिक्षा का सबसे बड़ा चीज़ जो हमें चाहिए वो है शिक्षा होना चाहिए। अगर हम खुदा न खास्ते पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने बेटे को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, बेटी को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा समाज बदलेगा। हाँ, रोजगार मिले ना मिले एक मुद्दा रहेगा, लेकिन हमारा समाज तो बदलेगा, चेतना तो जागेगी, वो सोचेगा तो कि हमें क्या करना है क्या नहीं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में पाठक जी को लेकर। पाठक जी को चर्चा इसलिए कर रहे हैं, एक तो हमारे पाठक जी को जो लोगों में ये धारणा बनी कि कुछ अच्छा होने लगा, क्योंकि पहले 12 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं वाला सिस्टम लोगों में चढ़ा हुआ था। मार्च साहब के साथ लोग भी यही समझते थे। आज पाठक जी ने टाइमिंग 6 बजे और कई निर्णय लिए। पाठक जी जो डेली निर्णय लेते हैं अलग अलग, उसको लेके आप क्या खुश हैं कि नहीं? देखिए, हमेशा निर्णय जो लेना चाहिए एक लेना चाहिए जो सही होना चाहिए। हमेशा आप निर्णय को चेंज करते हैं तो ये सही नहीं है। लेकिन के पाठक जैसे आईएएस को बिहार में होना चाहिए। लग रहा है कुछ तो बदलाव, बहुत बदलाव हुआ है। हम लोग गांव से आते हैं कि पहले के शिक्षक लोग के देखते थे 12 बजे आते थे और हाजी बनाते थे और खिचड़ी बनता था, खाना खाना चले जाते थे। पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। लेकिन जब से के पाठक आए हैं, उन्होंने जिस तरह से आदेश दिया है तो शिक्षक भी समय पे आते हैं और सही से पढ़ाई भी होता है, क्लास बाई क्लास चलता है और टीचर भी लेट से निकलते हैं। तो ये अच्छा हुआ है। अभी लग रहा है कि ये जो आधारभूत संरचना को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जे एंड बेस ये वो, तो अभी तो पहले आधारभूत कर रहे हैं, तो ये चेंज होने से कोई फायदा होगा? क्या बोल रहे हैं? आधारभूत संरचना जैसे बेस बेंच अभी सब जगह दिलवा रहे हैं, अभी तो आधारभूत संरचना ही सही कर रहे हैं। देखिए, अभी इनको कुछ दिन रहना पड़ेगा। अच्छा। और इनको जब भी कोई सरकार को तकलीफ होता है तो बार बार इनको हटा देते हैं कुछ दिन के लिए। वो कभी कुछ दिन जो शिक्षा मंत्री से चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। लेकिन अब इनको अगर अच्छा से खुलेआम अगर छूट दीजिएगा तो बेहतर ही करेंगे, खराब नहीं करेंगे, बेहतर ही करेंगे। और मैं शिक्षा विभाग से ये माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से पाठक जी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, और थोड़ा ध्यान दीजिए जो टूटे फूटे स्कूल है उसको मरम्मत कीजिए। हाँ, और बेंच को दुगना तिगुना कीजिए। लग रहा है कि इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। और सफाई स्कूल में नहीं रहता है अभी भी। शौचालय बहुत सारे स्कूल में है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं जो है ना, हमेशा स्कूल भी चलता है उस समय भी ताला बंद करके रखते हैं। बच्चे हैं ना जो बाहर जाके जो भी शौचालय या जो भी करते हैं बाहर करते हैं। तो शिक्षा विभाग को ये होना चाहिए कि जितने सारे शौचालय हैं उसको सुचारू रूप से सही किया जाए और साफ सफाई किया जाए, और मतलब बेंच हो, स्कूल हो, सब फिर से न्यू बनाया जाए। अभी हम मुद्दों से एक बात बता देते हैं। मेरे आरटीआई जो हमने सरकार से मांगा, सरकार ने दिया। 5418 स्कूल का भवन नहीं है पूरे बिहार का, सरकारी आंकड़ा है। 826 स्कूल किराए पे चल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा। 120 स्कूल पटना में हैं जिनका अपना भवन नहीं है, सरकारी आंकड़ा। आरटीआई के तहत 54% का 4 दीवारी नहीं है, सरकारी आंकड़ा। 3 साल में 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो चुका है खेल पे, जबकि हमारा जो 4 दीवारी है वो 54% पे है ही नहीं। शौचालय का जो आप बात करते हैं, कई जिलों में अभी भी 1 शौचालय है। इस तरह से कई आरटीआई के थ्रू हमने सरकारी आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ों के बावजूद अभी कुछ सही ले रहे हैं। एक आम नागरिक का कर्तव्य क्या बनता है सर, कैसे सुधारना है? पाठक जी तो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का भी कुछ कर्तव्य बन रहा है। हम लोग का भी बहुत कर्तव्य बनता है। अपने सबसे पहले तो हम लोग का पंचुअलिटी होनी चाहिए। जो भी टाइमिंग है, हम लोग अपने गार्जियन, अगर हम लोग गार्जियन हैं तो अपने बाल बच्चे को टाइमिंग से स्कूल भेजें और टाइम से ही अपना छुट्टी करें। ये नहीं हुआ कि जब मन हुआ। पहले सरकारी स्कूल में नीतीश कुमार जी ने हमारे शिक्षा विभाग को 2005 से जब से ये सत्ता में आए हैं, शिक्षा को बिल्कुल बुरी तरह से एकदम ख़त्म कर चुके हैं। और अभी से जो के पाठक जी आए हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनको एक बार बैठ कर डिसीजन, हाँ ये चीज़ है कि बार बार डिसीजन को चेंज करना पड़ रहा है इनको। ये डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए और डिसीजन एक बार लें, एक बार लेकर उस पर अमल करें। और अभी के पाठक जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि के पाठक जी अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएँ। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि विधायक के भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता जाए और हमारे सरकारी स्कूल की व्यवस्था
सुदृढ़ हो और हमारी सरकारी स्कूल बेहतर ढंग से हम लोग अपने बाल बच्चे को भी, गरीब भी वहाँ भेजें और एक विधायक भी अपना बाल बच्चे को वहाँ समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आना चाहिए, जिसमें भंगी का बेटा और राष्ट्रपति का बेटा एक जगह पढ़ना। भाई जो बोले बिल्कुल सही बोले हैं। हमारे के पाठक जो आईएएस रह चुके हैं, उनके जैसे बहुत सारे आईएएस लोग हैं, उनके भी बाल बच्चा जो है ना, अगर सरकारी स्कूल में अगर पढ़ने जाने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक जो है ना शिक्षा विभाग ऐसे सुधर जाएगा। बिल्कुल, बहुत हद तक सुधर। बिल्कुल, अगर उनके बच्चे अगर पढ़ने चले जाएंगे तो खुद सुधर जाएंगे। वो अपने बच्चे को बड़े अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी में जाएंगे। तो इसी वजह से है ना, सरकार भी ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे पाती है। अफसरशाही हो या फिर एमएलए एमपी हो, सबको सरकारी स्कूल में वजह से इसकी वजह से ही सरकार ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे पाती है। अगर सरकारी बड़े बड़े अफसर है, विधायक है, संसद के नेता के बच्चे जो अगर पढ़ने लगेंगे तो फिर प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जितने महंगे महंगे जो किताब हम लोग लेते हैं बच्चे के लिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग गरीब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चे को। सरकारी स्कूल में जाते हैं, टाइमिंग नहीं रहते, शिक्षक नहीं रहते हैं टाइम से, शिक्षक नहीं आते थे। अभी तो के पाठक जी ने बिल्कुल बहुत सही किया है। इनको अभी बहुत, और इनको तो और पहले ले आना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये 2005 में ही ले आते तो इनके लिए बेटर रहता। और ये भी जो डिसीजन के पाठक जी ले रहे हैं, वो एक बार बैठकर अपना डिसीजन ले लें। और क्योंकि शिक्षा का मामला है, इससे हमारे बच्चों पे असर पड़ता है, तो इसको डिसीजन एक बार लेकर और उस पर कायम रहें। उसके प्राइवेट में भी बता दें, हमने जब आरटीआई मारा, अनुराग त्रिपाठी जो सीबीएसई के सचिव हैं, उनसे मांगा गया तो उन्होंने पोशाक पे दिया कि इस बार कोई भी स्कूल अपने कैंपस में नहीं बेच सकता है। हमने प्रयास किया, न्यूज़ भी बड़ा बना, फर्स्ट पेज में ऑलरेडी छपा। लेकिन दिक्कत हमारे साथ ये हुआ कि इस बार का पहल हमारा इतना ही कामयाब है, जितने भी जो हमारे संस्था हैं, खास करके जो हमारे क्रिश्चियन संस्था है, उन्होंने स्कूल के अंदर इस बार नहीं बेचा, बाहर बेचा। लेकिन और जितने स्कूल थे वो अंदर में बेचे। तो एक प्रयास है, आपको सचेत होना होगा। कुछ नहीं लगता है, 20 रुपया का आरटीआई डालिए और उसके बाद लड़िए। जैसे कुछ बोलते थाना जी, कुछ नहीं होता है। आप जब निडरता हो गए, 2 बार हमने गया, कोई फर्क नहीं, फिर भी हम शालीनता ही से बोल रहे हैं, जबकि हम लोग आप अपने आप को सचेत हुई। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, स्कूल में कभी भी हम लोग ये देखने नहीं गए कि स्कूल में पढ़ाई कैसा हो रहा है। डांस होता है, कैबरे होता है, हम लोग दौड़ के देखने चले जाते हैं। खिचड़ी बनती है, पोशाक है तो नहीं मिल रहा है तो हम बच्चा को देखने जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे। बिल्कुल सही बात। क्या हमको सचेत होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? शिक्षा के लिए जागृत होना चाहिए कि नहीं? शिक्षा तो पूरा बढ़ना चाहिए बिहार में, खास कर नीतीश कुमार जो है ना, इधर से इधर जाते उधर से उधर, उसको एक जगह रहना चाहिए, तब बिहार मजबूत बनेगा। शिक्षा पे हमारे केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए और टैक्स फ्री करना चाहिए। शिक्षा पे कभी टैक्स नहीं होना चाहिए। कलम, पेंसिल, ये सब कॉपी पे कभी टैक्स नहीं होना चाहिए। जैसे सारे कंट्री में फ्री है, वैसे पहले भी फ्री था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी टैक्स लगाए हैं, तो चाहते हैं कि इसको फ्री कीजिए। कम से कम हमारे माननीय मोदी जी इसको कम से कम टैक्स फ्री कीजिए। शिक्षा अहम मुद्दा में आना चाहिए सर, और बाकी सब चीज़। शिक्षा को बहुत ज़रूरी है। हम लोग गार्जियन को भी जागरूक होना चाहिए। हम लोग को जितने भी गार्जियन हैं, सभी को अपने बाल बच्चे को सही टाइम पे भेजना चाहिए और वहाँ से देखना चाहिए। वहाँ जाकर हम लोग को प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, हमारे बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और हमारे आज जो लेटेस्ट आज का डेवलपमेंट है कि आपको थोड़ा सा हमारा जो पहले वाली पढ़ाई थी, आज थोड़ा कंप्यूटराइज पढ़ाई भी हो रहा है। इसके लिए मैं चाहूँगा के पाठक जी को कि सभी स्कूलों में कंप्यूटर की भी व्यवस्था चल रहा है। हाँ, लोगों के कंप्यूटर को और बच्चों को भी प्रोवाइड किया जाए कंप्यूटर, ताकि बच्चों को भी प्रोवाइड किया जाए। जिस तरह से यूपी में हमारे अखिलेश जी बंटवाए थे, लोगों के बीच में बच्चों को बंटवाए थे। अखिलेश जी जो बच्चों को बंटवाए थे, आपका कंप्यूटर इस तरह पढ़ाई के सिलसिले में अगर कोई डेवलपमेंट है तो वो है दिल्ली। जी, दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह से हमारे दिल्ली सरकार में शिक्षा की व्यवस्था को, यूनिट को इतना अच्छा किया, लेकिन उनको जो भी काम अच्छे करने वाले हैं उनको किसी तरह से अंदर कर दिया गया। सर एक बात बताइए, अभी जो हमारा स्कूल है, अभी जो हमारा ये है जो सरकारी जो आरटीआई, मेरे ही आरटीआई का 5418 स्कूल का पूरे बिहार में भवन नहीं है। 826 स्कूल किराए पे चल रहे हैं। 120 स्कूल ऐसा पटना का है जिसका भवन नहीं है। 54% का चारदीवारी नहीं है, और ये सरकारी आंकड़ा है सारा मेरा आरटीआई के तहत। इसके अलावा 3 साल में 190 करोड़ खर्च हो चुका है, जिसमें कि प्लेग्राउंड नहीं है खेल के। आप बताइए इस ढांचा में हम लोग का कहाँ जा रहा है सरकारी शिक्षा, और क्या हम लोग विश्वास करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें? और क्या हमारे पाठक जी के आने से एक और सवाल आप ले लेते हैं, कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कुछ होगा? देखिए 1990 से हम देख लेते हैं, लालू जी की सरकार जब बनी है तब से हम उठा लेते हैं। ठीक है, उस समय देख लेते हैं कि उस समय से
इस शिक्षा पर बिहार में मजबूती नहीं आई, ठीक है। अगर मजबूती आई रहती, जो बिहार आईपीएस देने का काम करता है वो दुगना नहीं चौगुना होता, ठीक है। पढ़ाई में पीछे किया गया है बिहार को, और सारे राज्यों में पीछे कर दिया गया बिहार को, ठीक है। बिहार में शिक्षा पे परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन सरकार उस पर निकम्मी निकली, चाहे जो भी सरकार हो। जो सरकार गलत करेगा, अगर हम लालू जी वाले हैं, अगर लालू जी गलत करेंगे तो लालू के विरोध में बोलेंगे। अगर नीतीश जी वाले हैं, नीतीश जी गलत करेंगे, नीतीश के विरोध। जब तक विरोध में नहीं बोलेंगे तब तक सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं जाएगी, सरकार नहीं समझेगी इस बात को। आम नागरिक को क्या चाहिए भाई? शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, और शिक्षा से सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हम चर्चा कर लेते हैं हल्लाबाद जिंदाबाद। अरे जो मूलभूत शिक्षा है, सबसे हमें शिक्षा चाहिए। मान लीजिए रोजगार ना मिला, एक अच्छा सोसाइटी तो बनेगा सर। बिल्कुल, शिक्षा बिल्कुल, से। बिल्कुल। पहला मुद्दा ही शिक्षा होना चाहिए। लालू यादव ने इस पे गौर नहीं किया 15 सालों में, ठीक है। उसके बाद नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार भी रोड शो और बिजली पर ध्यान दिया, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। इस पर ध्यान उनको देना चाहिए था। तेजस्वी यादव जब आए, डिप्टी सीएम जब बने, ठीक है, तो उन्होंने शिक्षकों का बहाली किया, ठीक है। स्कूल का निर्माण नहीं किया, कॉलेजों का निर्माण नहीं किया, शिक्षकों का बहाली कर दिया। तो काहे शिक्षा का बहाली कर रहे हैं भैया? पहले आप निर्माण करते हैं। देखिए, जो गलत है सो गलत है। सर मेरे पास कई आरटीआई हैं और बारी बारी से हम आपसे इससे डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं कि ये मुद्दा बने। पहली बात, कई आरटीआई मेरा खुद दिया हुआ है, सब सरकारी आंकड़े। एक चीज़ और, हम जो अभिभावक हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो याद रखिएगा अगर उस गांव में नाच गाना होगा पूरा लोग टूट पड़ेंगे, लेकिन जब पेरेंट्स मीटिंग होगा लोग नहीं जाएंगे। खिचड़ी या पोशाक नहीं मिल रहा है, हम मास्टर साहब से पूछने चले जाएंगे। कभी हम स्कूल में नहीं जा पाते हैं कि हमारा बचवा कैसा पढ़ रहा है, पढ़ने में ही नहीं है। ये कमी हमारी है कि नहीं? एकदम कमी है गार्जियन को। क्या ये आवाज़ उठाएं? आवाज़ उठाना चाहिए, एकदम निश्चित उठाना चाहिए। कह रहे हैं कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है, वो होता कब है? सर अभी होता है, उसका शुरू किया जाता है। शुरुआत हुआ ना, होगा तब ना, होगा तब ना। जब गार्जियन को पता ही नहीं चलेगा कि पेरेंट्स मीटिंग कब हो रहा था, गार्जियन जाएगा गार्जियन का कमी है, जहाँ गार्जियन का कमी है। तक जहाँ एक मिनट जहाँ तक प्राइवेट स्कूल की बात रहा, प्राइवेट स्कूल में ये मीटिंग होता है और लोग पहुँचते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में होता कहाँ है? हाँ बिल्कुल, यही अभी शुरुआत है। आपको बता दें ये डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे हमने मुलाकात की थी, हमने कई बार हमारी मुलाकात हो चुकी है शिक्षा मंत्री से। मेरा मेल काम है शिक्षा में काम करना, मीडिया हमारा काम नहीं। हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ठीक, लेकिन हमारा अभी चूंकि ये चल रहा है अपना राजनीतिक माहौल, हम सिर्फ शिक्षा पे काम करने चाहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं कि हमारा व्यू जाता है कि नहीं जाता, सिर्फ हम प्रयास है हमारा आप लोग का जगाने का, आपके बीच के आने। 2 बार हमने थाना गए हुए हैं, इसके अलावा कई बार हमने घेरा, और हर आरटीआई आंकड़े पे हम बात कर रहे हैं। ये मेरा आरटीआई डला हुआ है उसके आंकड़े पे, ऑल इंडिया अभिभावक संस्था है। जब आप सर्च मारिएगा तो कई चीज़ उसमें दिखा जाएगा, कब हमें पुलिस उठा के ले रहे, कब। लेकिन कभी हम डरे नहीं, डीएम साहब से 7 मुलाकात होती है। हम सिर्फ लोग आपको जागृत करने आए कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के पहले जगाइए। सबसे पहला मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, तभी आप रोजगार और इसकी बात कर सकते हैं। और पूछने जाइए उस स्कूल में कि क्या पढ़ाई हो रही कि नहीं। आज का डेवलपमेंट भी आपको बता देते हैं। पाठक जी ने आज एक निकाला है प्राइवेट स्कूल के लिए। प्राइवेट स्कूल में क्या हुआ बात, जैसे 300 कुछ स्कूल ने रजिस्टर्ड नहीं किए हुए था, 200 कुछ ने कर दिया, 94 स्कूल पे आज निकाल दिए कि आप इस स्कूल को बंद करिए 1 हफ्ता के अंदर, और जितने बच्चे हैं उसको सरकारी में ले जाए। एक पहल कर रहे हैं। एक हमने आरटीआई प्राइवेट में जो हैं, जो सचिव हैं अनुराग त्रिपाठी, उससे हमने लगाया, जिसमें कि पोशाक पे हुआ कि स्कूल कैंपस में बेच सकता है। उसने हमें लेटर दिया बजाबते आरटीआई में लिखित में कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। इस बार का पहल जितने भी आपको संस्था है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसने स्कूल के अंदर नहीं बेचा, सब बाहर बेचा। इतनी ही डेवलपमेंट कर पाए। चूंकि ये लड़ाई हम अकेले, अगर आप लोग का साथ मिला, अपने बच्चों के लिए लड़ाई शुरू करिएगा तो निश्चित हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके स्कूल में एडमिशन करवाएं तो ड्रेस स्कूल से, हाँ, बिल्कुल, किताब स्कूल से, अब कॉपी भी स्कूल से आ रहा है, ठीक है, जूता भी स्कूल का है, टाई भी है, बैग भी है, टोपी भी है, बैच भी है, सब स्कूल से। भाई जो मार्केट में हम 200 रुपये में खरीद सकते हैं वो 400-500 रुपये हो रहा है। क्यों? बिल्कुल, क्यों? इस पर रोकथाम हमारे सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। सर इसमें अभिभावक को जागृत, जैसे हमने कोर्ट केस भी किया, आपको बता देते सरकार पे मेरी केस चल रही, 2 केस हमने किया, एक है हाई कोर्ट में किया, एक सिविल कोर्ट में। लेकिन मेरा एक मंशा है, जबकि हमारा खुद का काम है सर, हमारा ये काम नहीं, लेकिन फिर भी हम रोड पे लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं कि चलो हम जब तक आए हैं, जिंदा है, सांस हमारा शरीर सबको साथ देगा, तब तक हम लड़ेंगे। ये हमारी मुद्दा है। आप ही जैसे पत्रकार का हमारे जनता के बीच में ज़रूरत है। आपके चैनल को बहुत बधाई देते हैं, और जितने दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उनको ही बधाई देते हैं कि आप जैसे अगर ग्राउंड पे उतरेंगे, जो तर्क वाली, शिक्षा वाली, रोजगार वाली बात करेंगे, तब मेरी जनता जागेगी। ना कि वो टीवी में बैठ के, एसी के अंदर रूम में बैठ के एक मौलवी साहब को, एक पंडित जी को बैठा के डिबेट करवाते हैं। मेरे बच्चे की मानसिकता क्या होगी?
मेरा बच्चा टीवी अगर देखेगा, न्यूज़ चैनल खोलेगा, तो वो हिंदू बोलते हैं कि सबसे बड़े हम हैं, मुस्लिम कहते हैं कि सबसे बड़े हम हैं, तो बच्चे की मानसिकता क्या होगी? अरे बच्चा जब टीवी खोलता है तो तर्क वाली बात होनी चाहिए, रोजगार वाली बात होनी चाहिए, शिक्षा वाली बात होनी चाहिए, कोई शिक्षा की बात नहीं है। और मोबाइल के माध्यम से कितने लोग देख पाते हैं, बच्चे लोग कितना देख पाते हैं? अभी बच्चे के हाथ में मोबाइल एंड्रॉइड थमा दिया गया लॉकडाउन के टाइम से कि बच्चा पढ़ेगा इससे, और बच्चे का भविष्य खराब है। एक चीज़ और मीडिया में ही बता देते हैं आपको, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है, जिसमें 180 देश पे सर्वे है, उसमें जो हमारा विश्वसनीयता का बात है, जो अपने बिहार इंडिया का है, वो 161वें पायदान पे है। बताइए कि हम विदेश में इसका क्या छवि जाएगा सर? मीडिया में विश्वास ही नहीं है इतनी बड़ी देश में। अभी दुर्भाग्य न कहिएगा इसको दुर्भाग्य न कहिएगा। इस तरह से देखिए, अब बोलेंगे तो फिर अनभक्तों को बुरा लग जाएगा। चलिए, हम लोग इसके सिर्फ हम मुद्दे पे डेली जो हमारा जो शिक्षा है, बहुत बेहद मुद्दा, हम चाहते हैं एक एक मुद्दा पे आप लोग बात करें, कोई दिक्कत नहीं, हम 4, 5, 10 दिन हम लोग आएंगे, लेकिन मुद्दों पे बात करें। स्वाभाविक है, आप देखते हैं कि भीड़ में सिर्फ एक ही होता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई सरकार बने और सरकार जिसकी रहेगी, आप उसे प्रश्न किससे करिएगा? हम आरटीआई किसके लिए लगाएंगे? सरकार से लगाएंगे, चाहे सरकार बिहार में जिसकी बने, चाहे सरकार केंद्र में जिसकी बने, आरटीआई तो हम डालेंगे और लोगों को भी जगाएंगे जितनी हमारी क्षमता होगी। अपने पैसे बूते वो शिक्षा के बदलाव का, लेकिन ऐसी हमारी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी खुद की शिक्षा पर टैक्स किस तरह से देखते हैं आप? बहुत, वही तो आप बताइए ना सर, हम तो जान रहे हैं, आप बताइए। मीडियम क्लास के लोग जो हैं, उनको अपने बच्चे को पढ़ाने में हवा टाइट है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पेंसिल खरीदो तो टैक्स, बिल्कुल। रबड़ खरीदो तो टैक्स, बिल्कुल। किताब खरीदो तो टैक्स, बिल्कुल। जूता खरीदो तो टैक्स, बिल्कुल। ड्रेस खरीदो तो टैक्स, स्कूल में डोनेशन देने को ले जाओ उसमें भी टैक्स। बिल्कुल। कहाँ टैक्स देगा भाई आदमी? सर, ये कहाँ टैक्स देगा? बात तो कर सकते। ये 70 साल के मेघालय के सिस्टम जो आज़ादी के पहले से लगा था, आज भी चालू है। इसको बदलने के लिए हमें जागृत होना होगा, आज से जागृत होना। जिंदाबाद जिंदाबाद तो हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए सर, हम भी करेंगे, हमें जिसके मत। लेकिन ये शिक्षा जो हमारा मुद्दा आज भी 70 साल पहले था, आगे भी रहेगा, और इसके बिना विकास ही संभव नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अरे आप ही जैसे पत्रकार हैं जो अभी भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा हुआ है स्कूलों में कि आप बिना परमिशन के, प्रिंसिपल के परमिशन के आप इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, बच्चा से सवाल जवाब नहीं कर सकते। क्यों? जब चौथा स्तंभ माना गया आपको, तो आप कहीं भी बेधड़क जा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ पर किस तरह से आरोप लगाया जाता है? प्रिंसिपल से क्यों आदेश ले गए? तो बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उनके टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरा अधिकार है जानना, हम उसको जानना चाहेंगे, ठीक है, उसको जानना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हमको रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे हम लोग सबको इकट्ठा होंगे ना? सर बोल रहे हैं, ठीक है, सही है, होना चाहिए, उनको तो होना चाहिए। सर मुद्दा सबसे अहम शिक्षा का होना चाहिए कि नहीं? सबसे हाँ, होना चाहिए, शिक्षा पे सबसे पहले होना चाहिए, बाकी सब पीछे। शिक्षा सबको लेकर चलना है, शिक्षा से आगे के चलना है, पहले प्रायोरिटी में हाँ, होनी चाहिए। हाँ। टीचर ही नहीं है उसमें। अभी हमारी उपस्थिति पटना जंक्शन पे है, जैसा कि मैंने बताया, आज हमारी जो राजनीतिक माहौल में भी हमने चर्चा किया शिक्षा का। बिल्कुल इस चर्चा करने के लिए ही हमारे कुछ लोग हमारे साथ थे। हमारा मकसद, हमारा राजनीतिक कोई फ़ायदा और ये लेने का नहीं, सिर्फ लोगों को जागृत करना, वो भी शिक्षा के मुद्दे पे। क्योंकि जब तक शिक्षा के मुद्दे पे हम लोग बदलाव की किरण नहीं जगाएंगे, सिर्फ हम ये करते रहेंगे कि ऐसे बदलाव हो और ऐसे बदलाव हो, और हम अपने बच्चे को, अरे हम अगर पढ़े नहीं तो अपने भाई को पढ़ाएंगे, अपने बेटे को पढ़ाएंगे, आने वाले पीढ़ी को पढ़ाएंगे। क्योंकि बदलाव का सिर्फ एक ही है, आप कलम उठाओ और कलम उठा के शिक्षा में अपने आप को जागृत करो, तो तुम्हारे आने वाले पीढ़ियाँ भी जागृत होगी, और तभी हमारा राज्य, हमारा देश बदलाव होगा, और एक नई संरचना, नई समावेशी विकास में हम लोग बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।